दिल्ली में लेके जो देखिए मैं फैक्ट पे बात करूँ, बिल्कुल फैक्ट पे बात करूँगा। ये आप चांदनी चौक का एरिया देख लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल ने इसका डेवलप किया। आप भी देखिए, यहाँ पे जनता से पूछिए, काफ़ी अच्छा काम करा। हमारी सांसद हैं हमारे क्षेत्र के, 10 साल में सिर्फ 2014 में इलेक्शन का वोट मांगने आई थी। उसके बाद कोविड जैसी महामारी आई, उन्होंने कभी, हमारे क्षेत्र में कई गरीब लोग भी रहते हैं जो बिहार वगैरह से दिहाड़ी मजदूरी पे आते हैं, कोविड के समय पे भी आके उन्होंने एक मास्क तक नहीं बांटा होगा। केजरीवाल जी ने काफ़ी राहत पहुंचाई थी। मैं केजरीवाल जी का समर्थक नहीं हूँ, पर उनके काम है, कुछ काम है, कई मोर्चों पे उन्होंने काम अच्छे करे। कई मोर्चों पे आप ये कह लीजिए, जैसे कि फंडिंग का सुनने में आ रहा है कि पंजाब से लिया, तो थोड़ी वो चीज़ें हैं जो गलत है। संपूर्ण कोई भी नहीं हो सकता। तो काम के मामले में अगर देखा जाए, काम के मामले में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने हमारे क्षेत्र में और दिल्ली के उसमें काफ़ी काम करे हैं, और इनके सांसद तो नदारत रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा। जब जो सर अभी बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार को पब्लिक वोट दे रही है, तो मैं सर की संज्ञान में ला देना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार जिस तरीके से ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी करके सरकार बना रही है, और उसका नतीजा आज देश के अंदर ये हो रहा है कि सारी एजेंसियाँ, जुडिशरी, कोई भी स्वतंत्र रूप से अपना सही काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रेशर रहता है। और आपने अभी देखा होगा, जैसे कि संजय सिंह को जमानत मिलती है, उसमें भी कोर्ट क्या कहता है, संजय सिंह को एक अपनी शर्त रख देता है कि आप राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। इसके क्या मायने हैं? ये क्या है? देश से ऐसा है, सुनो पहले सुन लो उनको। ऐसा है, इन्होंने अभी एक इनकी पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ मैं। तो इन्होंने कहा संजय सिंह को, तो उससे पहले बोला जुडिशरी भी बिकी हुई है इनके हाथ में। अगर जुडिशरी बिकी हुई है तो इसका मतलब फिर आज संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए था। अगर जुडिशरी उनके हाथ में बिकी हुई है तो, पर उस शर्त के मायने क्या? शर्त अलग चीज है। उस शर्त जो साथ में रखी गई, राजनीतिक एक राजनेता अपनी पार्टी चुनाव कैंपेन नहीं करेगा, उसे जमानत मिली है ना, वो अपने यहाँ चुनावी, तो राजनीतिक बयानबाजी का क्या मतलब? आप बताइए, आप बता दीजिए। आप या तो पूरा पढ़ो ढंग से। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे, कौन से मुद्दे पर? आप पूरा दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मुद्दे का नाम बता दीजिए, जिस मुद्दे पे बता दीजिए कौन सा मुद्दा है। सुनोगे भी तो, जो चिल्लाने से काम नहीं होता भाई, मुद्दे का नाम चिल्लाने से काम नहीं होता। सुनोगे तो सुनोगे, मुद्दे का नहीं सुनना तो आप अपनी बोले जाओ। इनसे सुनो, इनसे सुनते जाओ, इनसे सुनते जाओ, अगर इनको बोलना है तो। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग करके भाजपा आती है? ऐसा है मैडम, सीधी सी बात है। जैसे अभी इन्होंने कहा ईवीएम फिक्स हो रही है, ईवीएम फिक्स हो रही है, तो जो सरकार फिक्स कर रही है, मैं इन्हीं की बात को बड़ी कर रहा हूँ कि भाई इनके हिसाब से बीजेपी ईवीएम फिक्स कर रही है। ईवीएम फिक्स करे तो बीजेपी बेवकूफ है जो पंजाब में आपकी सरकार बनाई, बीजेपी बेवकूफ है जो कर्नाटक में सरकार बनाई, बीजेपी बेवकूफ है जो हिमाचल वहाँ पे सरकार बनाई। वहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, बीच में हाईकोर्ट को बीच में आके इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये ईवीएम 14 से हैक है, 100% मैडम जी ईवीएम मशीन हैक है। आज ये ईवीएम हटा दें, आई चैलेंज 100 सीट नहीं आने वाली बीजेपी, 100 सीट चैलेंज। एक मिनट, ये छोटी स्टेटों में गड़बड़ नहीं करते, ये मास्टरमाइंडेड लोग हैं। ये पता क्या है इनको पता, आप इनको पता है कि लोकसभा चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें गड़बड़ करेंगे। वहाँ पे जो धांधली हुआ क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे बैलेट पेपर से चुना हुआ। आपने देखा होगा, आप लोग ईवीएम का बोलते हो, ईवीएम कब आया था भारत में? से पूछ। चलो मैं तुम्हें बता दूं, ईवीएम की बोलते हैं। एक मिनट, मैं बता, आप भी बताइएगा मेरा बोलने का बात है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट पूछ लीजिए। क्या दोगे आप? मैं भाई, आपने 1 मिनट मैं आपको बता रहा, आपने बोला केजरीवाल भैया, 1 मिनट आप मुझे मतलब बोले थे आपके, मैं 1 मिनट मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट मैं आपके सवाल का जवाब, आपने बोला 1 मिनट क्या होता है? मैं सारे सवाल का जवाब देता हूँ। 1 मिनट मैं आपके सवाल 1 मिनट सवाल का जवाब दे। आपने बोला केजरीवाल जी का, मनमोहन सिंह जी का और ईडी का। मैं आपके सवाल, एजुकेशन की बात की, आपने हेल्थ के बारे में, मैं सारे सवाल का जवाब देता हूँ। आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम सबसे पहले कांग्रेस की सरकार लाई थी 1984 में, जो पता है, जो चेन्नई में आया था 1984 में। ईवीएम कांग्रेस लाई थी। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी फर्स्ट टाइम, उससे पहले 2 बार चुनाव कांग्रेस जीती, तो उस टाइम किसी पार्टी ने नहीं बोला कि हाँ मतलब कि बीजेपी का है, जबकि वो लाया कांग्रेस ने। 2014 में तो भाजपा भी विरोध करती थी। विरोध करती थी, ठीक है, पर मेरी बात सुन लीजिए, इतना नहीं विरोध करती थी। और एक आप मेरा पहले पूरे सवाल का एजुकेशन से लेकर आपके ऊपर रिप्लाई ले लीजिए मेरी बात सुनिएगा पहले यार। आपने बोल दिया ना ईवीएम का आंसर ये है। सुनिए, अगर कांग्रेस पार्टी, आप सुनिए आंसर बता रहा हूँ मैं आपको।
ईवीएम का आंसर सुन लीजिए। ईवीएम को कांग्रेस लाई, आपने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, कांग्रेस लाई। अगर कांग्रेस, आपने देखा एक्स टाइम में कांग्रेस पार्टी के घर से एमएलए एमपी के यहाँ से ईवीएम बरामद नहीं हुई, जो आज बरामद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी के यहाँ से हो रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर ईवीएम के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर कांग्रेस पार्टी धांधलेबाजी करती, अगर कांग्रेस पार्टी धांधलेबाजी करती तो सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? एक मिनट, आप सुप्रीम कोर्ट, भैया आप तो ठीक है, मेरा बात पार्टी कर रही है, ठीक है, एक मिनट, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। किसने बोला? अरे नहीं, आपने गलत, भैया आप जवाब सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने पूरे पार्टियों को बुलाया कि अगर किसी को यह है कि ईवीएम हैक हो रही तो आके अगर ईवीएम हैक करके बता दे, ईवीएम बंद। किसी पार्टी ने नहीं किया, कोई नहीं किया अभी। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। दिल्ली विधानसभा के अंदर सौरभ भारद्वाज जी ने वो हैक करके दिखाई थी। सौरभ भारद्वाज जी ने ईवीएम को हैक करके दिखाया था, कैसे हैक होती है, नहीं आपने नहीं देखा? अरे तो आपने वीडियो नहीं, वीडियो नहीं, आप वो देखिए भैया, यूट्यूब चैनल खोलिए, आप गूगल सर्च करिए, भैया। हम इनके पहले सवाल का जवाब देते, फिर आप। ठीक चलिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है काम हो रहा है भाजपा सरकार? बिल्कुल, इनके सारे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने सौरभ भारद्वाज का नाम लिए जो यहाँ का पहले ये मैं वही इनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इनके सवाल का ही जवाब। इन्होंने ईवीएम का बात बोला, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करके देखो, ऑफिशियल वेबसाइट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं देखिए, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आपको पता होगा जो चेयरमैन बने हैं इलेक्शन कमीशन का राजीव कुमार, उन्होंने सीधे बयान दिया कि अगर किसी को लगा, हाँ सुनिए मैं बता रहा हूँ, अरे वो पहले से था, दो और बने ना, पहले से थे, अभी जो नए जो मतलब चेंज हुए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने सीधे बयान दिया कि अगर किसी पार्टी को लग रहा है कि ईवीएम हैक हो रहा है तो ईवीएम आके हैक करके बताए, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो क्यों नहीं गया? आप इसका सवाल क्यों नहीं? मैं अपने दोस्त को बता देना, अब हो गया, मैं अपने दोस्त को बता दे रहा हूँ, ये वही इलेक्शन कमीशन है, वो ये सुन तो लो यार, सुन भी लो यार, सुना नहीं चाहते हो, ये वो इलेक्शन कमीशन है, ये वो इलेक्शन कमीशन है। क्यों खराब करते हो आप क्वेश्चन का आंसर? चुनाव नजदीक आ रहा है और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार 180 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे, तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा? इसके लिए एक ही कहूँगा, विपक्षी नेताओं वो डालियों के पत्ते नहीं कि टूट जाएंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी के कह दो औकात में रहे, ये सत्ता पलटेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि आज आप जहां भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है वहां जनता का विरोध देखने को मिल रहा है। आपके दिल्ली के अंदर जनता का विरोध देखने को मिला वर्तमान सांसद के खिलाफ, आपको उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर वहां के सांसद को आपको जनता का विरोध देखने को मिला। वही उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर वहां के सांसद महोदय और मंत्री रहे संजीव बलियान को वहां की जनता का विरोध देखने को मिला। वही राजस्थान वहां के सांसद महोदय वही जनता का विरोध देखने, जो भी इनके वर्तमान सांसद या इनके नेता जैसे ही जनता के बीच में जाते हैं जनता उनको नकारने का काम कर रही है। वहीं से पता चलता है कि जनता का विश्वास कहाँ है। जनता का विश्वास आज विपक्ष के नेताओं के आ रहे हैं, इसलिए है कि कहीं विपक्ष के नेताओं ने एक उम्मीद की अलख जगाई है और उम्मीद की अलख हमेशा समय समय पर जगाने का काम भी किया है। उन्होंने एक उम्मीद दिया है नौजवानों को कि आपको रोजगार दिया जाएगा, आपकी भागीदारी निश्चित होगी, आपको स्किल्ड किया जाएगा, स्किल्ड के लिए नई योजनाएं लाई जाएगी, स्किल्ड आपको किया जाएगा, उसके साथ साथ आपको स्किल्ड भत्ता भी मिलेगा जो कि व्यापारियों के खाते में जाया करता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी जो इमेज है वो बनाने का काम किया देश की जनता के बीच में, और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है इस सत्तारूढ़ सरकार। अच्छा।